अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, सियासत अपने अरूज पे है क्योंकि 8 फरवरी को अवाम के मुस्तकबिल का फ़ैसला होना है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला होना है और अवाम मुंतज़िर है उस लीडर की जो आए और अवाम के लिए फ़ैसले करे, अवाम को रिलीफ दे, अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करे। नाज़रीन, उसी के साथ साथ हमें जलसे देखने को मिल रहे हैं, मुख्तलिफ़ सियासी जमातें अपने जलसे कर रही हैं, सियासी कायदीन तकारीर कर रहे हैं और इन खिताब में उनके दावे हैं, वो अपने मंशूर पेश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम अवाम के लिए कार्ड्स लाएंगे, इंसाफ लेकर आएंगे, इंसाफ का क़याम होगा और अवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन नाज़रीन, साथ ही में एक जलसे में ये सुनने को मिलता है कि हम लोग इंतकाम की सियासत से पाक हैं, दूर हैं और इंतकाम की सियासत नहीं चाहते। आखिर ये बात किसने की? ये बात कायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से सुनने को मिली और उन्होंने ये कहा कि अब अगर इंतकाम की सियासत रही, खींचातानी रही तो अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा और अवाम जिस चक्की में पिस रही है उस चक्की में मज़ीद पिसती रहेगी पिछले कई अरसों से और आने वाले बहुत सारे सालों तक। नाज़रीन, अवाम का ये कहना है कि अवाम को सिर्फ रिलीफ चाहिए, अवाम को एक ऐसा लीडर चाहिए जो महंगाई को कम करे, अवाम के लिए सोचे और चीनी, दालें, घी, हर वो चीज़ जो अवाम के इस्तेमाल की है, अवाम की बेसिक नीड है, उसके बारे में सोचे, उस पर काम करे। नाज़रीन, साथ में अगर ये बात की जाए कि इंतकाम की सियासत और खींचातानी से भी मुल्क ख़राब होता है तो गलत नहीं होगा। आज हम इसी पे बात करेंगे, अवाम की जानिब चलते हैं, अवाम से बात करते हैं और पूछते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि क्या इंतकाम की सियासत आज हमें इस जगह लाकर खड़ी कर गई है कि हम लोग ना आगे जाने के हैं ना पीछे और अब सिर्फ इलेक्शंस वाहिद हल रह गया है इस सब का। और अवाम से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब आजमाए हुए लोगों को फिर से आजमाया जाता है तो मुल्क का क्या हाल होता है, अवाम क्या कहती है, जानते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। अच्छा सर, ये बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैं इंतकाम की सियासत नहीं चाहता और मैं नहीं करूँगा, ये बात ठीक है? क्या लगता है आपको, कोई तब्दीली ला सकेंगे वो? सर इससे पहले तो उन्होंने नहीं लाई है। उनको मौका ही नहीं मिला। इससे पहले कब आए हैं बिलावल भुट्टो साहब को आपने प्राइम मिनिस्टर कब देखा है? वो बात तो सुने, कराची के मतलब आप देखें हालात जो थे, कराची उसमें में भी जो वो नहीं हालात थे थे, ना। कराची चलो उनके पास कराची वाली जगह तो सारी सिंध उनके पास है ना, वो पता है लड़काना जो है आधा तो उनके पास है, लेकिन उनकी मतलब वो मेजॉरिटी सारी उनकी चलती है। लेकिन वहाँ का निज़ाम जो है आपको पता है, कच्चे के मकान पे जो हालात हैं, वहाँ के हालात बड़े ख़राब हुए हैं और वहाँ पे लूट मार इतनी ज़्यादा। सर मैं किसी दौर में क्लिफ्टन में रहा हूँ, लेकिन कभी हालात वहाँ ठीक होते हैं, कभी ख़राब भी चक्कर लगा था। सर वहाँ के हालात अक्सर जो है ना ख़राब होते रहते हैं। वहाँ डाकू इतनी ज़्यादा वहाँ पे लूट मार करते हैं। जो अवाम है, अवाम का उन्होंने जो तो जीना लूट मार कौन करता है? बिलावल साहब करते नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करते, उनकी मैं नहीं कह रहा। यानी कि ये जो करप्ट लोग हैं ना, ये मतलब इनका यानी कि ये पकड़े भी जाते हैं, फिर ये रिहा हो जाते हैं। जो गरीब अवाम है उनको तंग करते हैं। अच्छा, ठीक एक है और बयान सर आया है जी जी कि वो ये कह रहे थे कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जी 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 उनके साथ नवाज शरीफ साहब अकेले हुकूमत नहीं बना सकेंगे, मैं उनको नहीं बनाने दूंगा, मैं भी इन्वॉल्व हूँगा उसमें। सर उसमें ये है ना कि मैं अगर एक बात आपसे करूं कि हमारी बेसिकली मेरी जो पार्टी है ना वो पीटीआई है। ठीक है कि आपको क्या लगता है कि आने वाली जो हुकूमत है या आने वाला जो अभी सियासी माहौल है ये किस तरफ जा रहा है? सर, अभी जो आने वाली जो हुकूमत, क्योंकि देखें ना, इंतकाम खींचातानी से आप लोगों का ही कुछ नहीं होना। ठीक है, अगर आप इसी में लगे रहेंगे तो फिर तो आगे कुछ नहीं जाना। सर एग्जैक्टली आपकी बात सही है। जो आने वाले हालात है ना, जो बहुत ही डेंजरस नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह ये है ना कि अभी मतलब मिसाल के तौर पे हर जो पार्टी, दूसरी पार्टियां हर अच्छा दूसरी क्या नाम है, नून लीग है, उसकी अपनी मतलब कोशिश है। बिलावल साहब है, उनकी अपनी कोशिश है। और दूसरे अपना क्या नाम है उनका, मैं दूसरे मौलाना साहब हैं, उनकी अपनी एक स्ट्रगल लगी हुई है। हमें 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 उस पार्टी के लीडर को चूज़ करना है ना जो आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि आवाम के लिए जो
सही होगा, हमारे लिए वही बेहतर होगा, क्योंकि अवाम के मसाइल वही बंदा हल करेगा जो अवाम की कदरों कीमत जानेगा। अवाम अब मैं अपनी कदरों कीमत जानती है या नहीं जानती? अवाम अपनी कदरों सर कीमत जानती है? अवाम का ये मसला है ना, अवाम का सबसे बड़ा मसला ये है ना, हम लोगों में सबसे बड़ी बात ये है ना, एक बंदा अगर हक सच की बात करता है ना, तो वहाँ पे मिसाल के तौर पे 4 या 6 बंदे तमाशा देख रहे होते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि एक मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि हर चीज़ के रेंट बढ़े हैं, ठीक है। रेंट जब बढ़ते हैं तो हमें चाहिए प्रोटेस्ट करना। एक बंदा अगर मिसाल किराया है उस पर अगर एक बंदा प्रोटेस्ट करता है ना, तो बीच में अगर 10 सवारियाँ बैठी हुई होती हैं तो वो इस बात पे वो खामोश हो जाती हैं, ठीक है। अब जब डर सब जाती हम हैं, चुप जी कर जी जाती बिल्कुल, हैं। जब हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे ना, इकट्ठे होंगे, ठीक है, फिर जाके निज़ाम बेहतर होगा। अब अयूब के दौर में, अयूब साहब के दौर में देखें कि 25 पैसे या कितना, वो पुराने दौर की बात है कि उन्होंने चीनी महंगी कर दी थी, पूरी आवाम एक प्लेटफॉर्म पे आ गई थी, ठीक है। उन्होंने काफ़ी मसाइल हल कर दिए। ये बड़ी 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 प्यारी बात की आपने भाईजान। भाईजान कह रहे हैं कि अवाम जब तक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगी, एक जगह पे नहीं आएगी, तो किसी का कुछ नहीं होना, खा वो कोई भी सियासी जमात है, कोई भी है, जब तक इंतकाम में लगी रहेगी, खींचातानी में लगी रहेगी, तो आगे नहीं बढ़ सकते। यही बात जलसों में सबके जलसे सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बंदा ये बात कर रहा है कि इंतकाम की सियासत छोड़ दें, और वो इंतकाम की सियासत जो बात कर रहा है वो है बिलावल। बाकी लोग ये बात क्यों नहीं कर रहे? बाकी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो नजायज़ गमलों की पैदावार होती हैं। जी आवाम को महंगाई की दलदल में फंसा के गरीब आवाम को और गरीब कर देते हैं। ये गरीब आवाम के वो मुश्किलात, अब जिसके घर में चूल्हा नहीं चल रहा उसको 1000 रुपये देंगे तो वो उसको वोट दे देगा, लेकिन उसको वोट देने वाले को ये नहीं पता मैं 1000 के बदले वोट दे रहा हूँ तो ये बंदा मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा। ये हमारे जो इदारे हैं ना, कौमी पाकिस्तानी कौम के जो मुहाफ़िज़ हैं, मैं उनसे डायरेक्टली कहना चाह रहा हूँ कि गरीब आवाम को और गरीब मत करो। IMF का प्रोग्राम मुस्तरद करो, हमें नहीं चाहिए IMF। IMF आएगा तो ये पाकिस्तान के दुकानों पे मैं अपनी प्रोडक्ट महंगी बेचेगा। अगर पीपल्स पार्टी को आप वोट देंगे तो IMF का हम मुकाबला कर सकते हैं, गरीब आवाम मिल के कर सकते हैं। गरीब आवाम को तल्फ करने के लिए हम के ऊपर मुसल्लत किया गया IMF को। IMF कौन है? जितने भी लटेर लोग होते हैं वो अपना सरमाया बचाने के लिए IMF का नाम बना हुआ है। वो सर, कोई इदारा नहीं है। पार्टियां भी हैं, पीपल्स पार्टी भी जब आई उस दौर में भी IMF देखने को तो मिला हमें, ठीक है। IMF तो हर दौर में रहा, हर दौर में रहा, लेकिन एक मुकर्रा हद तक होना चाहिए, लाइफ टाइम नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है अगर बिलावल हमारे साहब आके पाकिस्तान खैराबाद में कह जो देंगे? गरीब आदमी है, जो मजदूरी करने वाला है, वो महंगी प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता, अपने बच्चे को वो तवानाई नहीं दे सकता जिसके लिए हम लोग रोज़ाना मेहनत मजदूरी करने के निकलते हैं। कि जो मजदूरों रोड मजदूरों पे बैठे हुए हैं उनकी खुदारा दादरस्ती की जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोच को अपनाएंगे, हम मुल्क तरक्की कर सकता है। और अगर बिलावल ने कौम को ये पैगाम दिया है कि नफ़रत की सियासत में क्या हुआ है, 650 रुपये किलो घी हो गया है। इमरान खान को भी लेके आके घी महंगा कर दिया है। रोज़ाना जो बच्चे अपना नाश्ता करके स्कूल जाते थे वो अब नहीं अपने माँ बाप से ले सकते, वो अपना माँ बाप अपने बच्चों को नहीं खिला सकता, इतना महंगा घी लेके नहीं तवे के ऊपर रोटी पका के खिला सकता, नहीं दुकानों से महंगी चीज़ें लेके खिला सकता। हमें IMF नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं IMF चाहिए, को रिलीफ मुस्तरद करना चाहिए, पड़ेगा। रिलीफ चाहिए ना। रिलीफ चाहिए। ये इदारे जो हैं, जो अब हमारे कौम के टैक्सों से तनख्वाहें लेते हैं, जो रोजाना प्रोटोकॉल लेते हैं, ये किसके लिए लेते हैं? इस गरीब आदमी को सहूलत दें। सर मुझे ये बताएं, ये जो इंतकाम की सियासत चल रही है, इस इंतकाम की सियासत में आपको क्या लगता है मुल्क के गरीब के हालात बेहतर हो जाएंगे? गरीब से गरीब हो जाएगा, और गरीब हो जाएगा, और गरीब हो जाएगा, और गरीब होगा। ये 1000 रुपया मजदूरी करते हैं, ठीक, ये उसमें 500 रुपये की सब्जी आ जाती है, ठीक है। और घी लेने जाओ तो पैसे ही नहीं है, शाम को कैसे गुजारा करेंगे? हम गरीब आवाम किधर जाएं? इधर मजदूरी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं सर, ठीक हो गया, आपने वो बात कर दी, हर किसी को ये बात समझ आ रही है। अभी ओवरऑल अगर जलसे देखे जाएं, एक तरफ नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, बाकी जमातें भी कर रही हैं, लेकिन बात इंतकामी सियासत को ख़त्म करने की एक बंदा कर रहा है, उसका साथ कोई नहीं दे रहा, उसकी बात कोई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? इंतकाम की सियासत हमने नहीं ख़त्म करनी, क्या चक्कर है? फुद्दू बना रहे हैं, फुद्दू। ये जो आवाम को है ना, सबको फुद्दू बना रहे हैं सारी सियासत। ये सियासत कुछ भी नहीं है, ठीक,
हम गरीब आवाम है, हमने मजदूरी करनी है, उसी से कमाना है, उसी से खाना है। हमें महंगाई कर देंगे और करेंगे और से और करेंगे, इसका फ़ायदा नहीं है। हमें क्या फ़ायदा? ठीक है, आवाम को भी रिलीफ मिलना चाहिए। हल फिर क्या है? हल क्या है? आने वाले इलेक्शंस हल हैं, अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इलेक्शन होंगे, हम भी यही कहते हैं कि हों, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब को मौका दें एक दफ़ा, ये उनको भी चेक कर लें। ठीक है, इससे पहले आपको नहीं लगता उनकी पार्टी को बहुत ज़्यादा मौके मिले इस किस्म के कि वो आएँ परफॉर्म करें? भुट्टो साहब थे, फिर बेनज़ीर साहिबा थी, और उनका दौर चलें बहुत बेहतर था, बहुत अच्छा वक्त था। एक लीडर थी बेनज़ीर साहिबा, उनको अप्रिशिएट करती है सारी दुनिया, कर रही है, ठीक है, करती है। लेकिन अब थोड़ी सी चेंज है पीपल्स पार्टी में भी, और पीपल्स पार्टी में भी लीडरशिप का फुकदान आपको नहीं दिखाई देता, या है यार? लेकिन सर आपको ये बात बताएं, जो बाप होता है वो बेटा नहीं होता, जो माँ होती है वो बेटा नहीं होता। ये आप चेक कर लीजिएगा, जो सियासत है ना, ये सब एक है। खैरियत से हैं चाचू? ठीक ठाक हैं भाई। आप जिस पार्टी का भी हो, लेकिन है तो पाकिस्तानी ना। मैं ऐसा भी ही है, पाकिस्तानी ऐसा हूँ। ही है, ऐसा ही। ये दलदल से निकालने वाला मियाँ साहब ने आज तक बेटा जो कामें किए हैं ना, तो वो सारी दुनिया से छुपा नहीं है। जरदारी आया, 2 जनरेटर लाए कि बिजली नहीं है 18 घंटा, तो पीछे से डंडा भी चढ़ाता था कि ये डीजल का पैसा, ये मीटर में डीजल का पैसा किधर से आ गया बिजली में? आपने बिजली देना है तो दो ना सर। अभी भी तो ले रहे हैं ना। नवाज शरीफ आया, अब तो डीजल के अलावा और बहुत चीज़ों का, घड़ी का भी ले रहे हैं। नवाज शरीफ आके ना तो उनको सिखाया कि कोयले से भी चलता है, सोलर से भी चलता है, और पानी से भी चलता है। अच्छा, तो सर मुझे ये बताएं कि वो मेरा इंतकाम 70 की बात क्यों करते बात हैं? सुनो, मेरी 70 साल उम्र है। इसमें या जो कुछ कौम के लिए किया है, अयूब साहब ने किया है, आर्मी का था, लेकिन उसने किया है, मानना पड़ेगा। और या इस बंदे ने किया, नवाज शरीफ ने। यूनिवर्सिटियां देखो, कितना यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, और इस मतलब मैट्रिक स्कूल, ये वो, ये आगे झगड़ा जो था वो भी किस पे था? वो हमारा और आपके ऊपर था। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है कि हालात कैसे बेहतर होंगे? मुल्क की हालात देखो, इलेक्शन के बाद ये बेहतर तो- हो जाएंगे? ये इंतकाम तो- की सियासत अगर रही तो बात तब भी सुनो। बेहतर हो जाएंगे नवाज शरीफ साहब आए तो? नहीं, इंतकाम नहीं लेगा। वो तो अपने जलसों में भी यही बात कर रहे हैं, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, देखो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरे बेटा जी, मुशर्रफ से उसने इंतकाम नहीं लिया कि उसके साथ बहुत कुछ किया था, यानी अबू उसका फौत हो गया, वो भी नहीं देखा उसने। ने बोला जाओ, लेकिन ये मदरसे का बोलते इसका तो मैं नहीं माफ़ नहीं किया, अल्लाह भी नहीं माफ़ करता है। ठीक हो हकीकत गया। है या नहीं है? जी, वो तो कह रहे हैं भाई हमारे के नहीं है। भाई आपको क्यों लगता है ये हकीकत नहीं है? आपने बड़ा ऊंचा हकीकत नहीं है बोला है। नहीं है ना। क्यों? उसका जवाब तो दो ना कि वो कह रहे हैं, चाचू कह रहे हैं मेरी 70 साल उम्र है, आप बच्चों की जगह हैं उनके, आपने भी लेकिन दुनिया तो नहीं, ये आप देखें, ये इलेक्शन हो रहा है, जी, ये इलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन हो रही है। ठीक है। एक चोर को बाहर से लाया है, किस तरह प्रोटोकॉल दे रहे हैं इसको, और सबूत नहीं उसके ऊपर डाला। ये जी चाचू, सबूत क्यों नहीं डाला? 10 रुपए का सबूत तो दिखाओ कि भाई ये चोर है। नवाज शरीफ तो जी, अरबपति क्या था। कह रहे हैं? इधर आए तो सर। नवाज शरीफ ने देना था। नवाज शरीफ ने जो उधर इंग्लैंड में उनके फ्लैट है, उसके सबूत फ्लैट नहीं है, ये जो आज अडियाला जेल में है, बात सुनो, उसको अगर इसका बाप 50 करोड़ रुपए दे सकते हैं तो 5 करोड़ का वो नवाज शरीफ नहीं ले सकता है? अरबों डॉलर जी, के लिए। अच्छा सर मुझे ये बताएं, इंतकाम की सियासत हमें कहीं लेकर जा सकती है? आप लोग लेकर कुछ भी जाएगी? करो, नवाज शरीफ आएगा जिंदाबाद। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं?
अच्छा सर, मुझे इतनी सी बात बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो इंतकाम की सियासत है, ओवरऑल ये जो खींचातानी है, कोई भी हुकूमत आती है उसको चलने नहीं दिया जाता, आगे नहीं जा सकती, इसमें हमारा मुल्क किस तरफ जाएगा? जी, मैं अब ये कह रहा हूँ कि बस अफसोस होता है, सदमा होता है, जहाँ यहाँ के जो हालात हैं, सिचुएशन चल रही है, अल्लाह मियाँ इस मुल्क के लिए बेहतर करे और हम सब लोगों के मुल्क के लिए ठीक है, बेहतर हाँ चलें, आप बाहर से आए हैं, आपको एक एक्सपोजर मिला है, आप मुल्क से बाहर गए, ठीक है, आपने देखा लोगों के साथ उठे बैठे। डेमोक्रेसीज विद टाइम इवॉल्व होती हैं, अगर उनको It takes time, of course it takes time. स्पेस दिया जाए, It ठीक takes है, time. और उनको ब्रीदिंग स्पेस दिया जाए, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जब यहाँ पे पाकिस्तान में आप देखते हैं तो वो जो डेमोक्रेसी है जिसकी हम हर टाइम जमहूरियत जमहूरियत करते रहते हैं, उसको ब्रीदिंग स्पेस मिला है? देखिए, यहाँ के जो लोग रहते हैं इस मुल्क के, ये वो आपको सही जवाब दे पाएंगे। हम लोग देखते हैं बाहर से ख़बरें, हमें अफसोस होता है कि हालात जो हैं वो साल बर साल वही चले आ रहे हैं। ये बात जो है, ये बात किसी एक शख्स की नहीं है, किसी एक पार्टी की नहीं है, ये बात जो है काफ़ी ज़्यादा डीप है, गहरी है कि जो भी आए इस मुल्क के लिए बेहतर करे, जो भी आए मुल्क के लिए जो सोचे भी ना, आए मुल्क अपने के लिए ज़ाती सोचे, मफाद से हमारे बाहर निकले। अपने बच्चों के लिए सोचे। सब लोगों ने यहाँ से एक ना एक वक्त में अपना टाइम पूरा करके चले जाना है और ये छोड़ जाना है। इस मुल्क के लिए लोगों ने बहुत ही जानें कुर्बान की हैं, बहुत अरसा। तो जो भी आए इस मुल्क के लिए बेहतर हो। बैक नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है। हम यही बात कर रहे हैं कि क्या इंतकाम की सियासत मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन करेगी या नहीं, या अगर इंतकाम की सियासत रही तो फिर मुल्क का क्या हाल होगा। अवाम से सवाल है, अवाम ही जवाब देगी। हमारे साथ मौजूद हैं भाई, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? सर, ये बताएंगे कि क्या लगता है कि जो अभी इंतकाम की सियासत चल रही है, ये मुल्क को किस तरफ लेकर जा रही है? ये जो अभी इंतकाम की सियासत की आपने बात की है, तो यहाँ पे कोई सियासत तो चल ही नहीं रही। ठीक, क्या है ये और सर? वैसे भी फिरौनियत चल रही है यहाँ पे, और अभी आप देखेंगे गरीब आवाम का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पे देखें कि अभी मार्च के मंथ में कितने एहतजाज किए आवाम ने। हाँ जी। उस वक्त किसी को कोई शर्म आया, कोई बड़ा लीडर आया और सामने के ये बिल्स लोग लेकर आ रहे हैं, और 27 मतलब 27 लोगों ने ख़ुदकुशी किया। किसी बंदे ने आके किसी ने बयान दिया। अभी ये जो बाहर से जो कुछ लोग ऐसे मंगवाए गए हैं, जो यहाँ पे सियासत करके फिर जिनके ख़ानदान भी बाहर बैठे हुए हैं, वो चले जाते हैं। तो ऐसे नाकाम सियासतदानों का ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में। सर, इंतकाम की बात करते हैं सियासतदान आजकल, और इंतकाम, उसने ये किया, वो आएंगे तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं, दिस एंड दैट। क्यों? ये क्या है? ये जमहूरियत है? आप इसको क्या कहेंगे? ये जमहूरियत तो नहीं है, ये फिरौनियत इसे कह सकते हैं हम। और फिरौनियत में इसलिए कह रहा हूँ कि एक ये अपर एलीट जिसे सुपर एलीट कहा जाता है, ये सिर्फ आपस में ही वो कर रहे हैं। किसी ने इमरान खान के ख़िलाफ़ कर दिया, इमरान खान ने उसके ख़िलाफ़ कर दिया, जरदारी ने उसके ख़िलाफ़ कर दिया। और भाई ये पहाड़ में जाएं, हमें इनकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम पे हमें अवाम के साथ हैं, और अवाम की आप क्या हाँ जी जी ठीक है, आप यानी अवाम के साथ हैं। आप कह रहे हैं कि जो भी अवामी लीडर आएगा, जो भी अवाम की बात करेगा, आप उसके साथ हैं। मुझे सर ये बताएं, अभी एक वाहिद जमात है जो जलसे कर रही है, जिससे सुनने को मिल रहा है कि इंतकाम की सियासत नहीं होनी चाहिए, हम इंतकाम की सियासत नहीं चाहते। वो 2010 से दिसंबर से जलसे कर रही है, और उसमें एक ही बात कर रहा है उनका जो कायद है कि इंतकाम की सियासत ना हो, बाकी सारे इंतकाम की बात करें। आप उसको सपोर्ट करते हैं, या उस जो उनका बयान है उसको सपोर्ट करते हैं कि इंतकाम की सियासत नहीं होनी चाहिए? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपने जलसों में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि और इंतकाम की सियासत ना मैं करूँगा, ना मैं सबको ये कहता हूँ कि इंतकाम की सियासत छोड़ दें। बेशक अगर आपने इलेक्शन लड़ने हैं, आप जमहूरी तरीके से लड़ें, इलेक्शन लड़ें और फिर जाएँ। जी, इंतकाम की सियासत वैसे इनके मुँह से ये अल्फाज अच्छा लगता है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, क्योंकि इन्होंने कभी अवाम का हाल देखा नहीं। हमने अवामी बात करनी है और अवाम की बात कर रहे हैं। अगर इनके अंदर इतना पानी है या इतना दम है इनके अंदर, ये आ जाए ना, तो फिर ये बिल्कुल बराबरी पे सबको होना चाहिए। अगर ये जलसा कर रहे हैं तो फिर पीटीआई को भी हक होना चाहिए, फिर नून लीग को भी हक होना चाहिए। चाहे कोई भी ऐसी जमात है पाकिस्तान के अंदर, किसी के ऊपर कोई जलसे पे वो बैन नहीं होना चाहिए। और सियासत ठीक है, आप कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड इन सबको मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, तभी जाके फैसला जमहूरियत का होगा। और आपको क्या लगता है कि जमहूरियत आती है तो जमहूरियत चल सकती है अगर ये इसी तरीके से रहे, इसी माइंडसेट्स के साथ रहे, ये जो इन लोगों का है पुराना, या अब इसको चेंज होने की ज़रूरत है?
वक्त के अभी साथ? हम बहुत दूर खड़े हैं, दुनिया कहाँ पहुंच गई है, और ये दूर दूर तक कहीं हमें ना जमहूरियत नज़र आ रही है, ना किसी कोई ऐसी चीज़ कोई अच्छा नज़र आ रहा है। रिफॉर्म्स कहाँ पे चाहिए आपको? सर ये देखें कि अभी क्योंकि ये अभी से ही चीटिंग स्टार्ट कर दी है इन लोगों ने, तो ये बाद में क्या करेंगे? ठीक चीटर तो ये अभी बने हुए हैं कि एक को जलसे की इजाज़त नहीं है, दूसरा कर रहा है। ठीक। तो आपको नहीं लगता कि अभी कुछ होगा? असल में इनको गोद में बैठने की आदत है, तो ठीक। ये गोद में बैठ के आएंगे और मज़े लूटने के लिए आते हैं इक़्तिदार के लिए। मेन चीज़ है आवाम का कौन है यहाँ पे? आपने देखा मार्च के अंदर यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के अंदर ताजरों ने एहतजाज किया। ताजरों के साथ बैठ के एक बंदे ने यकीन दहानी करवाई कि भाई मैं यूनिट भी बैक लेकर आऊँगा, और दूसरे नंबर पे आपका जितनी भी चोरी है, बिजली की चोरी है, जितने भी लोग यहाँ पे चोर थे इन्होंने कनेक्शन भी काटे, यहाँ पे चोर भी पकड़ लिए, सब कुछ हुआ। आवाम को इतने प्यारी प्यारी चीज़ें, इतनी प्यारी न्यूज़ मिली हमें, लेकिन क्या हुआ कि यूनिट उसके बाद कुछ 36 दफ़ा बिजली महंगा हुआ तब से अब तक। और अब जो गर्मी आ रहा है इसके अंदर देखें कि खुदकुशियाँ आपके सामने क्या हालात सर बनते अभी हैं पाकिस्तान भी के। सुनने को मिला और देखने को भी एक मिला कि एक्सप्रेस हाईवे पे एक बंदे ने खुदकुशी कर ली अपने आप को। बिल्कुल, वो एक बुज़ुर्ग आदमी थे जिन्होंने खुदकुशी किया था, और उसके बाद गरीब का कोई भी नहीं है यहाँ पे। और आवाम की जो हालात हैं, अभी आप इस्लामाबाद के अंदर खड़े हैं, आप जाएँ ना थोड़ा सा ये मुल्तान साइड चले जाएँ, बलूचिस्तान में चले जाएँ, सिंध में चले जाएँ, इन लोगों ने, जमहूरी लोगों ने दिया क्या पाकिस्तान को आज तक? 74 सालों में इन्होंने, चलो ठीक है हम कहते हैं कि ये गंद आया, 74 सालों में इन्होंने मज़े भी लिए, सब कुछ किया, और यहाँ पे इक़्तिदार के मज़े लिए, प्रोटोकॉल लिया, रिज़ल्ट क्या निकला? ज़ीरो। अच्छा सर, मैं एक अच्छा आप आवाम की बात कर रहे हैं, आप जमहूरी आदमी हैं, आपसे एक सवाल करता हूँ कि बिलावल साहब ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इनके साथ आपको अकेले हुकूमत नहीं बनाने देंगे, आप इनके साथ हम भी बनाएंगे और हम ज़्यादा अच्छे हुकूमत बनाने वाले हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि हम ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इनको लेकर आएंगे और फिर हुकूमत बना लेंगे जो आराम से आ रहे हैं। सर अगर सादे अल्फाज में बोला जाए तो हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है इनको, पैसे लगा के लोगों को ख़रीदना या लालच दे के ख़रीदना। आपको क्या लगता है ये जायज़ चीज़ है? ये बिल्कुल नाजायज़ है, पैसे दे के ख़रीदना, और ये बड़ा ओपन देखने को मिला। करके। पहले कोई गैरत खा जाते थे, कुछ ना कोई बात कर जाते थे कि हम लोगों ने ये बात नहीं करनी पब्लिक से क्योंकि हमने वोट ग्रैब करना है, हमने वोट लेना है। अब वो लोग जो हैं वो ओपनली ये बात करते हैं कि हम लोग बाहर निकल के हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, हम लोगों को ख़रीद लेंगे या उनको लालच देकर आ जाएंगे। ये बात ठीक है? ये आपके सामने एक एक्सपीरियंस हो चुका है कि जब इन्होंने ये लास्ट यहाँ पे एक हाउस भरा हुआ था, बिलावल हाउस, जिसके अंदर बिल्कुल बकरी भेड़ की तरह MNA MPs अंदर बंद हुए हुए। पहले सर जहाज़ों में भी देखने को मिले हैं ना बहुत सारे घूमते फिरते बिल्कुल हुए। बिल्कुल, वो PTI जो PTI ने किया था वो भी गलत किया था कि ठीक है। जो जहाज़ों के और अंदर वो जंगी तरीका। ओपन जो ट्रेडिंग थी वो रुझान चला ना वहीं से। पहले तो फिर कोई छुप छुपा के करते थे, किसी को पैसे दे दिए, लेकिन फिर दिखा के ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई कि हम लोग जो है अब ये जो ट्रेडिंग है इसको ओपन करेंगे। ये जो ओपन ट्रेडिंग है इसके बारे में क्या ख्याल है? ये देखिए, पहले ढका छुपा था और अभी ये बिल्कुल ओपन हो चुके हैं। पहले ये छुप छुपा के चोरी करते थे ना, अभी ये बिल्कुल ओपनली करते हैं। जब इंसान बेशर्म हो जाता है और फिर वो उसके ऊपर कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं रखी जा सकती। हम तो इनसे एक ही सवाल करेंगे, 74 ईयर में आपने तरक्की कौन सी की है पाकिस्तान के अंदर? सवाए आपने फ़िरका वारियत के, नून लीग, PTI, पीपल पार्टी और ये सारी चीज़ें सुन के तंग आ चुके हैं। अभी सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की बात की जाए और इन पे हमें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। किसी पे ट्रस्ट नहीं है? बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा नया चेहरा आएगा तो ठीक है, नहीं तो ये सारे आजमाए जा चुके हैं। ठीक हो अब गया। इनको बार बार आजमाने वाले बेवकूफ़ होते हैं। ठीक हो। और इन्होंने मखसूस बंदे रखे हुए हैं। अभी आप देखें इनके जलसों में कितना रश होता है, मिन्नत समाजत कर रहे होते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हमें भी ऑफ़र कर रहे होते हैं कि यार आप स्टूडेंट्स हैं और अपने साथ बंदे लेकर आएँ, और हमें ऑफरिंग की जाती पैसों की। हम लानत भेजते हैं ऐसे पैसे पे और ऐसे बंदों पे। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह पाक का, खैरियत। अच्छा सर, मुझे ये बताएं आपको क्या लगता है कि जो इंतकाम की सियासत चल रही है मुल्क में देखने को मिल रहा है, इससे मुल्क तरक्की करेगा या नहीं करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सब सुनने वालों को सलाम। सबसे पहले बात यह है कि जब इंतकामी सियासत ख़त्म नहीं होगी तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। ठीक। क्यों ना कि यहाँ अगर इमरान खान आ गया तो वो नवाज शरीफ को खींचेगा, अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा ज़ाहिर सी बात है वो इमरान खान को खींचेगा,
तो इंतकामी जो सियासत है इसको ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, तो वाहिद बंदा फिर पीछे कौन रह गया? क्योंकि अभी तो एक ही बंदा है जो 2 दिसंबर से जलसे कर रहा है और एक ही बात कर रहा है कि मैं इंतकाम की सियासत नहीं चाहता, मैं इंतकाम की सियासत नहीं चाहता, मैं वो नहीं करूँगा। उसके अलावा तो किसी ने बात ही नहीं की। सर कोई है? सर सुन रहे मैं हैं? आपकी बात बिल्कुल सुनता हूँ। वो है जनाब हमारे सबजादे जनाब बिलावल भट्टो साहब, ठीक है। वो क्या करेंगे, उनको तो बोलना भी नहीं आता। लेकिन एक लेकिन बंदा सर ये ज़रूरी तो नहीं है कि जिसकी लैंग्वेज, जिसका बैरियर है, वो मुल्क के लिए सही फैसले ना कर सके। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मतलब अगर देखा जाए तो वो जो उसका माइंडसेट है, जब वो जो थिंकिंग लेकर आ रहा है, उसने सिर्फ एक ही बात की और कोई नहीं कर रहा कि मैं इंतकाम की सियासत नहीं चाहता। मैं इन सबको ये कह रहा हूँ कि इंतकाम लेना छोड़ दें, खींचातानी छोड़ दें, उसमें गरीब और अवाम पिस जाती है। तो आप तरीके से चलें, तरीका करें, सियासत इस तरीके से चलाएं। ठीक नहीं कहता? सर वो बिल्कुल ठीक कहता, लेकिन उसके जो अब्बा जान है ना, वो देखें उनने क्या किया। आप उसको अब्बा जान ही चलने देंगे? पिछले दिन आपने मीडिया, आप तो है मीडिया वाले, तो आपने देखा होगा कि वो यहाँ से छोड़ के बाहर भाग गया था, उसके पीछे उसका अब्बा भी बाहर भाग गया था। अब ये नहीं हो सकता कि बिलावर साहब कह रहे हैं जी इंतकामी सियासत छोड़ दें। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि फिर आपने PDM क्यों बनाया? शुरुआत तो उन्होंने की थी ना, PDM तो उन्होंने बना के इमरान खान की हुकूमत को गिराया, तरक्की कर रहा था, मुल्क आगे जा रहा था। इनका क्या था, मंशूर था, क्या था, ये महंगाई हो गई। उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान में कितनी महंगाई हुई है। सर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर मुल्क तो उस वक्त था जिस टाइम पे, उससे भी पहले नून की हुकूमत थी, जिसको गिरा के जलसे किए गए, रैलियाँ निकाली गई और फिर उसके बाद हुकूमत चेंज करा दी गई। तो अगर हम पहले से कंपैरिजन्स करें तो उससे आगे कुछ नहीं होना। हमने बात अभी की करनी है, अभी के मुस्तकबिल की करनी है, क्योंकि अगर पीछे चले जाएंगे तो बड़ी तल्ख हक़ाइक़ हैं जो कि हम हज़म नहीं कर सकते। ठीक है, तो बात इतनी सी है कि ये बताएं कि अब आने वाला जो वक्त है उसमें इंतकाम की सियासत चलेगी या नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। जब तक इंतकाम की सियासत चलेगी तो मुल्क हमारा तरक्की नहीं कर सकता। तो मेरा यही पैगाम है कि इंतकाम की सियासत को ख़त्म किया जाए, एक फेयर इलेक्शन कराया जाए, अवामी राय से जो भी आए हमारा मुल्क तरक्की करे, हम आगे बढ़ें। आप देख लें, पूरे मुल्क में देख लें, बैरूनी मुल्क को देख लें, कितने आगे चले गए। हम यही इंतकामी सियासत करते करते वहाँ के वहाँ रह गए हैं। हमारे मुल्क में महंगाई देख लें, बेरोजगारी देख लें, और कोई भी हमारा सिस्टम नहीं है। अदालतें देख लें, कुछ भी हमारा सिस्टम नहीं है। हम इंतकामी सियासत ख़त्म करेंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आजमाइयों को आजमाएंगे फिर से? नहीं सर, चौथी दफ़ा हम नहीं आजमाएंगे, किसी को नहीं आजमाएंगे। हम नए को मौका देंगे, उसको भी आजमाएंगे। लेकिन जो 3 दफ़ा वज़ीर बन चुका, चौथे दफ़ा को वो क्या करेगा? खाक। ठीक हो गया जी। कैसे हैं सर, क्या लगता है जो इंतकाम की सियासत है वो मुल्क को किधर लेकर जा रही है? इंतकाम की सियासत जो है आज हम भुगत रहे हैं, ये इंतकाम की सियासत है। आवाम सड़कों पर रो रही है, खाने के लिए लोगों के पास खाना नहीं है, ठीक, गरीबों के पास छत नहीं है, आपके उमरा जो है अयाशियों में लगे हुए। इंतकाम की सियासत जो आप जिस तरह जाना चाहते हैं, दरअसल उसको मैं नहीं मानता। आपकी आवाम तो मुरवत के पीछे भी पड़ गई है, वो बढ़ गया वाली बात पे तो आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। यहाँ पे कौन सी आवाम है? कोई गाड़ी पे 2 झंडे लगा के आएगा तो 200 बंदे उसके पीछे चले जाएंगे, वहाँ से फिर 400 हो जाएंगे। तो एपेक्स पे अगर कोई वोट मांगने आएगा फिर नहीं देंगे? वो मैं नहीं मानता इस चीज़ को। ठीक है, नहीं मानते? आप जमहूरी आदमी हैं। मैं जमहूरियत पे यकीन रखता हूँ, लेकिन यहाँ जमहूरी निज़ाम को चलने नहीं दिया जा रहा। फिर कौन रह गया पीछे जिसको आजमाया हुआ नहीं है? देखा जाए तो एक नया फेस है। नहीं, नया फेस कोई नहीं है। आप कहते हैं बिलावल भुट्टो जो है जमहूरियत की बात कर रहा है, आप उसको सपोर्ट करें। तो वही कह रहा हूँ, आप नया देख फेस ले। है, उसको आजमाया तो नहीं है आपने? नहीं आजमाया है। ठीक है, तो आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं ना, आप आजमा सकते हैं, नया फेस है। मैं क्या करूँ? मैं भी करूँ, आप भी करें, ये भी करें, हम सब करें, जमहूरियत को सपोर्ट करें, बिलावल भुट्टो की नहीं। ठीक है, जो इंतकाम के बगैर सियासत की बात करता है, जो इंतकाम की नहीं बात करता, पॉलिटिक्स को एक ट्रैक देना चाहता है, उसकी बात करें। देखिए, पाकिस्तान ये पूरे अवाम का, तो जमात इस्लामी भी करती है। जमात इस्लामी भी तो एक लिहाज से उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अगर यहाँ पे इंतकाम की बात करें, ये मुल्क इसलिए नहीं बना है कि आप नवाज शरीफ का इंतकाम जरदारी से ले लें या इमरान खान से ले लें। इमरान खान वाला इंतकाम आप जरदारी से ले लें। ये इंतकाम के लिए नहीं बना, ये अवाम के लिए बना है। ठीक है, इसको जमहूरी निज़ाम से, जमहूरी तरीक़े से चलने दें, अवाम की बहबूद पे काम करे। जो भी पार्टी, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो,
जो भी आ जाए, अगर वो जमहूरियत पे अवाम के लिए काम कर रहा है, अवाम की खिदमत पे वो चल रहा है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अदरवाइज ना हमें इमरान खान चाहिए, ना हमें नवाज शरीफ, कोई भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। ठीक है, जमहूरियत चाहिए हमें, जमहूरियत और चाहिए, अवाम को रिलीफ चाहिए, जो असली ऐसा मानू लीडर में, चाहिए। असली मानू में जमहूरियत चाहिए, ठीक है। बाकी जमहूरियत के डब्बे के अंदर हमें कुछ और नहीं चाहिए। ज़बरदस्त, ठीक है नाजरीन, ये भाई का ये कहना था कि हमें जमहूरियत चाहिए, जमहूरियत के डब्बे के अंदर कोई और नहीं चाहिए। ये जो बात है ये बड़ी डीप है कि जमहूरियत के जो लोग नारे लगा रहे हैं, जो लोग जलसे कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, लोगों को रोडों पे निकालते हैं, कैंपेन्स चलाते हैं, और फिर वो जो वादे करते हैं वो वादे पूरे नहीं किए जाते, और आवाम जो है जहाँ पे खड़ी थी वहीं पे खड़ी रहती है। इनके कहने का यही मकसद था कि जमहूरियत के डब्बे में, यानी कि जमहूरियत के नारे के पीछे कुछ और नहीं चाहिए, फिर जमहूरियत चाहिए अगर जमहूरियत की बात की जाती है। इसी लाइन के साथ, इन्हीं अल्फाज के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है और अवाम से यही जान रहे हैं कि आखिर इंतकाम की सियासत चलती रही तो मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल क्या होगा, और क्या इस तरह मुल्क की हालात बेहतर हो जाएंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं चाचू, इनसे बात करते हैं कि इनको क्या लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, खैरियत से हैं चाचू। ये बताएं कि क्या लगता है ये इंतकाम की जो सियासत है, आपने वक्त गुजारा है, पाकिस्तान में रहे हैं, आपने बाल सफ़ेद किए हैं, जाहिर सी बात है तजुर्बा होता है एक इंसान का, इंतकाम की सियासत मुल्क को किस तरफ लेकर जा रही है? ये जिस तरफ हम पहले चाहते थे, जिस रास्ते पे अगर ये चलता रहा तो उसी तरफ हम चले जाएंगे। जो अभी तक हालात गुजरे हैं पाकिस्तान के, तो यही रहेंगे, कभी तब्दील नहीं होंगे, इंतहाई मुश्किल है। ठीक, तो अभी अगर देखा जाए ओवरऑल कोई बंदा इंतकाम से बाहर निकल के बात नहीं कर रहा है, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं तुम आओगे तो हम ये कर देंगे। वो पुरानी जमातें, जो सियासी जमातें हैं, उनका सिलसिला जारी है। एक सिर्फ बंदा ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है, ठीक है, दिसंबर से वो जलसे कर रहा है और तब से अभी तक वो यही कह रहा है कि इंतकाम की सियासत छोड़ दें, खींचातानी छोड़ दें, एक दूसरे को बढ़ने दें, चलने दें। आपको क्या लगता है कि वो बिलावल, आपको पता होगा, आप जलसे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, न्यूज़ भी कवर करती है, क्या लगता है कि देखें जी, कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? देखें जी, बिलावल साहब पे बात करके तो वक्त का ज़िया है, ना मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो ये पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई अच्छी बात है अगर इंतकाम की सियासत निकल जाए। ठीक है सर, ये वैसे आपने बड़ी बात की कि उन वक्त का ज़िया है, उन पे बात करना, तो मतलब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आवाम के लिए? देखें जी, आप उनकी ख़ानदान को देख लें कि कितनी एजुकेटेड हैं वो। सिंध में आप लोगों के हालात देख लें, मज़ीद कुछ बात कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, यानी आपने सिंध को सामने रखा हुआ है और आप कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, फिर हालात बेहतर कैसे होंगे? इलेक्शंस के बाद हो जाएंगे? देखें जी, इलेक्शन पहली तो बात यह है कि इलेक्शन हो तो तब। जो कुछ इस वक्त हमारे मुल्क में हो रहा है, ये इलेक्शन तो है ही नहीं। इलेक्शन होंगे तो फिर तो इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर होंगे। अच्छा, सही है। तो क्या आप समझते हैं कि इंसाफ का मेयार यहाँ पे क्या है? देखें जी, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का और कानून का मेयार इस वक्त ये है कि जैसे मकड़ी का जाला है ना, जी जी, कीड़े मकोड़े तो उसमें फंस जाते हैं, ताकतवर जानवर और परिंदे उसको चीर फाड़ के निकल जाते हैं। ठीक, ये हमारे इंसाफ का मेयार है इस वक्त। सर ये बताएं कि क्या लगता है ये इंतकाम की सियासत मुल्क को किस तरफ लेकर जा रही है? ये भाई आपस में करते रहते हैं, अपनी मुफाद की खातिर इंतकाम भी लेते हैं जी, और इस मुल्क के बारे में ये सोचते ही नहीं है। ये जिस स्पीड से महंगाई जा रही है, नवाज शरीफ साहब भी आए हैं, बिलावल साहब की भी जमात आई है, इमरान खान की जमात भी आई है। इमरान खान ने लोगों को सेध काट और महंगाई से निकालने की कोशिश की है 35 माह। जिस दफ़ा 4-5 दफ़ा वोट मैंने भी डाली है, किसी जमात को दी है, क्यों वोट एक अमानत होती है, ज़मीर का आवाज़ होती है। और इसी तरह अच्छा वक्त देखें तो जनरल ज़िया साहब का था, अच्छा वक्त देखें सफ़ेद पोश और गरीब आदमी के लिए जनरल मुशर्रफ साहब का था। ये जमहूरियत का ये झूठ रोते हैं, ये अपने मफाद की जंग लड़ते हैं, ये पाकिस्तान की अवाम की जंग नहीं लड़ते। आप देख लें, पिछले 25-30 साल में आप खुद भी यंग आदमी हैं, हमारे पढ़े लिखे हुए बच्चे बेरोज़गार हैं, और ये जितने भी मार्केट में लोगों से आप इंटरव्यू ले रहे हैं ना, एक आध बंदा भी आपको जो है ना मुतमईन नहीं नज़र आता। घर वालों ने पढ़ा भी लिया, जॉब नहीं मिलती,
आज भी इदारों में उन्हीं के बच्चे जॉब करते हैं जो रिश्वत देते हैं, जो पैसे देते हैं या जो ताकत रखते हैं, मेरिट पे नहीं लेते। और आज भी ये एक प्याज टमाटर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो पाकिस्तानी अवाम को क्या कर लेंगे। हमारी अपनी जिम्मेदारी है। ये मंडी का रेट और है, मार्केट में आज दिन तक गोश्त के ऊपर स्टैंपें लगती थी, आज गोश्त भी वैसे ही बिक रहा है। आप एक एक मार्केट में आप भेजें ना, अदारे बने हुए इंस्पेक्टर क्यों नहीं भेजते, चेक करें। मंडी में रेट है 100 रुपये, इधर आपको 500 रुपये किलो देते हैं। और ये अवाम के साथ ज्यादती है। ये वोट है, मेरा मेरिट पे हो, नून आए इन पाकिस्तानियों के लिए, हम मुसलमानों के लिए अच्छी है तो हम वेलकम करेंगे। लोग कहते हैं जी फलान हो गया, जिस तरह अब नई जमात अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन, जिसके ऊपर हमारे जो अदालतें हैं, एक अदालत से रिलीफ मिलता है दूसरी अदालत फंसा देती है। इस तरह तो हम लोग खुद तंग हो गए हैं। इस पाकिस्तान में कोई कारोबारी रह ही नहीं रहा। मेरा कारोबार है फोटोग्राफरी का। जो भी लड़का लड़की फ़ोटो खिंचवाने आते हैं, जब पूछता हूँ बेटा किस लिए, हर बंदा इस मुल्क से जाने के चक्रों में। और इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है, हर चीज़ दी हुई है, सिर्फ ये यूटिलाइज सही नहीं करते। ये अपने मफाद के लिए ये कहते हैं हम अपने लिए करें। आज भी ये फ़िरकाबाजी, ये जमातबाजी छोड़े, मुसलमानों वाली बात करें। उस साइड पे हम आते ही नहीं है। आपका हक है, जिसे मर्जी कारोबार लगे हुए हैं ना जी लोगों के, ये तो पीछे ये आप देखें ना, बैनर पोस्टर, करोड़ों रुपए की इनकी मंडी लगती है, वो आपके और मेरे ही पैसे होते हैं, हमें ही लूटा जाता है। ठीक हो गया। हल क्या है चाचू? हल क्या है? हल यही है, एक ही हाल है, ये अपने आप को ठीक कर लें और हमारा मुल्क बहुत अवाम ठीक है, अवाम बहुत बेहतर है सर। ये तो वैसे हम कहते हैं जैसी अवाम ऐसा सरबराह, ये कहानी खत्म। तो ये अवाम फिर नारों पे क्यों निकल जाती है बाहर? जो रैली निकालता है, नारे लगाता है, कहता है बाहर निकलो पीछे। देखें जी, अवाम मेरी तरह सारे हम पागल ही हैं, इसलिए हम कहते तो हैं। अभी आप कह रहे थे ठीक है। नहीं, अवाम ठीक है। वो मदारिया जब होता है ना, जब मदारी करता है ना, डुगडुगी मारता है, तो सारी अवाम वो ही है ना। मदारिया आप पकड़े ना, कोई बेहतर लेकर आए, कोई मदारिया बेहतर लाए, ठीक हो गया। ठीक है ना जी, मदारिया कोई बेहतर लेकर आए, लेकिन करना वही है तमाशा। हाँ, तमाशा डुगडुगी ना बजाने दे। ये इनकी डुगडुगी बंद करें जी। ये टोपियाँ फेरते हैं, कभी एक जमात में, कभी दूसरे में, कभी बेटा आ गया, कभी बाप आ गया, कभी भाई। ये वाला काम ख़त्म करें। बहुत शुक्रिया चाचू, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। क्या लगता है जो इंतकाम की सियासत चल रही है, इसमें कोई मुल्क की बेहतरी होगी? सर, इंतकाम की सियासत में कभी भी बेहतरी नहीं आती, क्योंकि उसमें आप जो है ना एक दूसरे से बदले की नीयत से आप सियासत कर रहे होते हो, या दूसरी अपोजिशन को नीचे करने की जो है ना उससे सियासत कर रहे होते हो। ठीक। तो उसमें मुल्क में किसी किस्म की बेहतरी नहीं आती। वो आप अपनी सेल्फ या अपनी आप को आप कर रहे होते हो, ऊपर कर रहे होते हो। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि इतने अरसे जमहूरियत चलती रही, अगर आपको लगे जमहूरियत चल रही, जमहूरियत तो सर मजाक है वैसे पाकिस्तान में फर ना हो, अगर हम कुछ सालों से देखें। क्यों आपको मजाक क्यों लगती है? सर, चीज़ें उस तरीके से हैंडल ऑफ होती नहीं ना। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अब मैं यहाँ पे नाम लूँगा तो वो ऑब्वियस है कट हो जाएगा। ठीक। लेकिन आपको पता है कि कौन हैंड ओवर कर रहा है और कौन पाकिस्तान को चला रहा है। ठीक है, तो जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत इधर वो काम कर ही नहीं सकती जब तक आपको पता है कि वो बड़े समझ तो गए होंगे आप, उनका ऑर्डर जब तक नहीं होता तब तक चीज़ें नहीं चलती। अच्छा सर, ठीक है। इस वजह से ये स्टेबिलिटी। और दूसरा ये, अगर हम उस पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये है कि हमारे सियासी जो इसमें हैं अपना पार्टीज़ हैं, वो ये इत्तेहाद नहीं है, उनमें भी इत्तेहाद नहीं है। वो एक चीज़ जो है उसमें मिल के काम करने के लिए तैयार नहीं है। हर बंदा कहता है कि यार मैं अपने आप को जो है ना, मैं अपनी पार्टी या मैं अपने आप को जो है ना ऊपर रखूं। तो अच्छा, मुझे बताइए जो खींचातानी है इसमें कौन पिसता है अल्टीमेटली? अवाम पिसती है। अवाम पिसती है। अवाम के अंदर ये शऊर है या डेवलप करने की ज़रूरत है? अभी तो अवाम कहती है कि हम जो हैं हमारे अंदर बड़ा शऊर डेवलप हो गया है विद टाइम, वक्त के साथ साथ अब हमने सब कुछ पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अवाम को ये पता लगा है कि जब सियासी ये जो खींचातानी होती है इसके रिजल्ट में अवाम पिसती है। इसमें मैं बड़ा एक आपको क्लियर सा व्यू देता हूँ। हमारे पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है। ठीक है। अब मसला ये कि गुर्बत है तो अब आपकी काफ़ी जो पॉपुलेशन है वो ऑब्वियस है वो उस लेवल पे नहीं है जिधर अमीर हैं या जिधर मिडिल क्लास है या जिधर आपकी अपर क्लास है। तो अब जो गरीब है ना, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ बेसिकली ये करती हैं कि जो गरीब है उसको आप जो है ना वो उस पर अपना फोर्स लगाती हैं। ऑब्वियस है उसको पैसा चाहिए, उसको खाने के लिए पहनने के लिए चीज़ें चाहिए, वो अपनी सोर्सेज को देखता है
और वो फिर वोट देता है। लेकिन अगर हम अब की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि काफ़ी हद तक एक ट्विस्ट है, एक शऊर की एक लहर आई है। शऊर किसको कहते हैं आप? शऊर में ये कहता हूँ कि चीज़ों को पता लग जाना चाहिए कि अब बिलफर्ज कितनी हुकूमतें आ गई। नवाज़ शरीफ ने 2 या 3 साल में हुकूमत की, ठीक है, और उसने लोगों के सामने कि कितना नुकसान किया, तो मुल्क को उस तरफ नहीं ले। आप इस चीज़ को मानते हैं कि जिन लोगों को आजमा चुके या मौका दे चुके उनको वापस नहीं लाना चाहिए, या अगर उनमें कोई चीज़ बेहतर थी तो उनको वापस लेकर आ जाना चाहिए? 100% सर। अगर एक जो आपके पास हुकूमत की है किसी पार्टी ने और वो आपने डिलीवर नहीं कर सकी कौम को, तो फिर भाई आवाम को चाहिए कि यार उसको क्यों दोबारा लेकर आना है, उसको एक नया फेस लेकर। कोई नई ऑप्शन है आपके पास? सर नई ऑप्शन, मैं अगर आपको सिंपल सी बात बताऊं, मैं तो ये कहता हूं कि कोई भी पार्टी है ना, उसको आप पूरा टाइम दो, 5 साल दो, वो अपने डिलीवर करे, ठीक है, उसमें आप किसी तरीके की हर्डल ना डालो, ठीक है। और फिर वही बात है कि हमारे में फिर पार्टीज़ आ जाती हैं, वो कहती हैं जी अब वो कुछ ना कुछ कर देंगी, कभी वो नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कोई चीज़ें आ जाएंगी, तो वो चीज़ों को जो है ना एक तरीके से चलने नहीं देती, तो वो फिर उस तरीके से काम चलता नहीं है, मतलब फिर पार्टीज़ भी डिलीवर नहीं। अच्छा, अभी हाल ही में बिलावल भुट्टो साहब ने जलसे में कहा, दिसंबर से जलसे कर रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने एक ही बात की है, वो ये बात कर रहे हैं कि हम इंतकाम की सियासत जो है उसके अगेंस्ट हैं और वो नहीं चाहते, और वो कहते हैं मैं सबको, सारी जमातों को ये कहता हूँ, मैं सबको अभी भी ये कह रहा हूँ कि ना हो। उससे पहले आपने बिलावल भुट्टो साहब को एज अ प्राइम मिनिस्टर भी नहीं देखा हुआ, इसके बारे में क्या ख्याल है? सर यही बात है कि अभी जो आप देख रहे होते हो ना, आवाम को देख रहे होते हो और आवाम की सेंटीमेंट्स के साथ कर रहे होते हो, आप कह रहे होते हो यार ठीक है यार, मैं एक वो ग्रैब, क्योंकि आपको पता है कि एक आस्तर पार्टी है। सर लेकिन और तो कोई बात नहीं कर रहा ना, इंतकाम, सब इंतकाम की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, जब भी आप आवाम के सामने फेस कर रहे होते हो ना, तो आप ऑब्वियस है आवाम की वो एंगेज कर रहे होते हो कि यार ठीक है, मैं ये बात करूँगा कि मैं इंतकाम की सियासत नहीं कर रहा, तो मुझे वोट पड़ेगा। तो जो उस पर्सपेक्टिव के लिए आप बात करते हो, अभी मैं रिसेंट देख रहा था कि अलीम ख़ान ने भी एक किया, और उसने भी पहले कहा कि शहबाज शरीफ ये, और बाद में अब उसका एक इंटरव्यू हुआ है, तो उसने कहा जी जज्बात में इंसान कुछ भी कह जाता होता है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो जो है ना उस टाइम उस पर टारगेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें लेकिन जब आप पब्लिक में आते हैं तो सर जज्बात पे काबू होना चाहिए ना। आप हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की बात कर रहे हैं और जज्बात काबू नहीं है, बिखरे पड़े हैं। सर यही तो आपका पता है कि आप अंदर से आप मतलब कि कॉन्फिडेंट ही नहीं है, इसका मतलब। लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि एक बंदा सिर्फ कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहा है कि मैं इंतकाम की सियासत नहीं कर रहा, नहीं करूँगा, ठीक है, देखा जाए तो 5th जनरेशन जो वॉरफेयर है उसको भी समझता है, जनरेशन जी का बंदा है, ठीक है, नए आप कह लें कि एक नया स्कूल ऑफ थॉट लेकर आ रहा है ओवरऑल। आप क्यों ये कहते हैं कि वो नया बंदा नहीं है, उसको तो आपने मौका भी नहीं। सर इधर मैं अब एक बात बताता हूँ आपको, ये इधर मैं थोड़ा चीज़ें देखूँगा कि इससे पहले हुकूमत आई, इमरान खान ने हुकूमत की, वो भी पहले मतलब कि चीज़ें करता था, लेकिन जब वो एक्सपीरियंस में आया उसको डिलीवर नहीं कर सका। लेकिन अब जो बंदा हुकूमत में नहीं ना आया, जिस तरह बिलावल नहीं आया, तो अब जब तक वो जाएगा नहीं, सिस्टम के अंदर नहीं जाएगा, तो उसको नहीं पता लगेगा कि भाई इससे पहले वजीर खारजा कौन था? सर खारजा और एक वजीर आज़म की एक पोस्ट पे होने में फ़र्क होता है सर। ठीक, आप एक आप ओहदा चला रहे हैं और आप एक पूरा सिस्टम चलाना है, तो उसमें फ़र्क तो आएगा ना। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। नाजरीन, ये हमारे बड़े प्यारे भाई, इन्होंने बड़ी प्यारी बातें की। एक और भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिरकार ये क्या सोचते हैं इस बारे में कि इंतकाम की सियासत मुल्क को किस जानिब लेकर जाएगी और किस कुएं में धकेल देगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर ये बताएंगे कि लगते स्टूडेंट हैं आप, यंग से? बिल्कुल स्टूडेंट ही होंगे, क्योंकि आप यूथ हैं, आप इस मुल्क का फ्यूचर है, मुस्तकबिल है। क्या सोचते हैं कि मुस्तकबिल में इंतकाम की ये जो खींचातानी है, ये मुल्क को कहीं बेहतर रास्ते पे ले जाएगी या नहीं? असल में बात है इंतकाम, ऑब्वियसली जिससे मर्जी आप पूछेंगे वो यही कहेंगे इंतकाम की सियासत कोई फ़ायदा नहीं है, खींचातानी होती रहेगी, लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, उससे फ़ायदा होगा नहीं, और हर बंदा आपको यही कहे कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन बात ये है कि इस इंतकाम की सियासत को आपने ख़त्म किस तरह करना है। आप पहले जाएंगे हिस्ट्री में, आप सारी हिस्ट्री पढ़ेंगे, पाकिस्तान जब से बना है उस टाइम से क्या क्या हो रहा है, कौन सी गवर्नमेंट्स आ रही हैं, क्या उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई, किन जगहों पे एक स्पेसिफिक एरिया को पिंच किया लोगों ने कि यार क्यों वो एकदम उठे हैं, इंतकाम स्टार्ट कहाँ से हुआ है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा, आप किसी से पूछें, वो यही कहे इंतकाम की सियासत हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, सब किसी का फ़ायदा नहीं है सिवाय उस बंदे का जो इंतकाम ले रहा है।
अगर आपने अवाम का सोचना है तो ऑब्वियसली इंतकाम इज़ नॉट दी आइडियल वे टू गो फॉर इट, लेकिन ये कि अगर आप मुल्क का सोचेंगे जो करंटली कोई ऐसा नहीं सोचता तो फिर तो ऑब्वियसली ऐसा ही होगा, इंतकाम लोग लेते रहेंगे और जो रुलेगा वो आपकी आवाम होगी, जो आपकी आम आवाम है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है आपके इंतकाम के साथ। ठीक है, अभी मैं उसी बात पे जाऊंगा कि अभी एक रीसेंट बयान आया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पिछले 3-4 जलसों में ये कहा कि मैं इंतकाम की सियासत के बहुत अगेंस्ट हूँ, ठीक है, और उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को मेंशन करते हुए ये कहा कि आप भी छोड़ दें, पुरानी हो गई हैं ये तौर तरीके, ये पुराने तरीके हैं, अब लोग जो हैं उनमें सियासी शऊर आ गया है, ठीक है, और वो ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त करते, ना वो आपको ये लेकर चलने देंगे। इस बात पे ठीक है? बात सही है, लेकिन देखें ये सारी बातें इनको पहले से पता है। बिलावल के एक जो बहुत मज़े की बात है वो ये कि वो बहुत सेफ़ प्ले करते हैं, क्योंकि ज़रदारी पीछे होते हैं, तो वो उनको, क्योंकि पाकिस्तान में एक अगर सियासतदान है तो वो ज़रदारी है, सबको पता है, वो जिस तरीके से वो चीज़ों को मैनेज करते हैं उसको पता है। अगर वो अभी जाके सबको बता रहे कि इंतकाम की सियासत नहीं करनी, तो वो उसका एक क्लेवर स्टेप है उसका, चाहे आप उसको सपोर्ट करें बंदे को ना करें, लेकिन एक पॉलिटिकली उससे क्लेवर स्टेप है, उसके फादर की क्लेवर स्टेप है। अगर वो बात करें वो बिल्कुल सही बात करें, मतलब अब मैं ये नहीं, अगर मैं लेट्स से बिलावल को सपोर्ट नहीं करता तो मैं उसकी सही बातों को ये नहीं कह सकता कि वो गलत बातें, सही बातें, क्योंकि इंतकाम, देखें बात वही ना, इंतकाम का अभी तक किसको फ़ायदा हुआ है? एंड जो इंतकाम लेता है वो गवर्नमेंट में भी आ जाता है, इवेंचुअली उसको निकाल दिया जाता है, वो किस तरह होता है सबको पता है, तो इंतकाम का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर बिलावल ये बात कह रहा है या नवाज शरीफ कह रहे, कोई भी कह रहे, तो बात सही है उसकी, लेकिन ये बात इनको सब पता है। अच्छा, मसला सिर्फ वहाँ पे आता है कि अवाम इतनी शऊर नहीं, जितना ये दूसरे भाई कह रहे थे कि शऊर होगी, उतनी शऊर है नहीं अभी तक, ठीक है, वरना काफ़ी चीज़ें शऊर के लिए अभी बहुत वक्त दरकार है ना, यानी और वो स्पेस बहुत बड़ा है जो फिल करना है। असल में शऊर आपको कोई बंदा नहीं दिला सकता, शऊर आप में खुद आता है, क्योंकि अगर आप किसी और पे डिपेंडेंट रहेंगे ना, लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार मैं ज़रदारी को सपोर्ट करता हूँ, यही सारा शऊर मुझे दिलाएगा, तो वो बात गलत है, क्योंकि वो आपको शऊर नहीं देगा, वो आपको मैनिपुलेट करेगा अपने उस पर जो उसका पोर्टफोलियो है। आपको शऊर के लिए आपको खुद रिसर्च करनी है, आपने खुद इंटरनेट खोलना है, आपने देखना है पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या, आपने देखना है पॉलिसी क्या है, हमने एज अवाम का कितनी पावर होती है। ये जो लीथल यूथ है, ठीक है, आपको क्या लगता है कि जो इनका तौर तरीका है वो ठीक है? तौर तरीका किस सेंस में? मतलब किसी भी तरीके में, जिसको वो शऊर कहते हैं, चीज़ों को लेके जज्बाती हो जाना, ठीक है, जज्बाती हो के सोचना, जो यूथ होता है, जो जवान होता है, उसके हाथ में मुल्क का मुस्तकबिल होता है, ठीक है, और आने वाले वक्तों में उसने अगर सेंसिबल तरीके से फ़ैसले नहीं किए, उसने डिसीजन मेकिंग सेंसिबल नहीं की, तो वो पूरे मुल्क को, उसको, आने वाले फ्यूचर को, हर चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर वो जज्बाती फ़ैसले करेगा, आपको क्या लगता है कि मुल्क जो है वो सही डायरेक्शंस में रहेगा? बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को इतनी ताकत दी है कि वो चीज़ों को एनालाइज कर सके। अगर आपके पास एनालिटिकल पावर है, आपके पास एक प्रॉब्लम आता है, आपके पास लेट्स से आप न्यूज़ में काम करते हैं, आपको एक प्रॉब्लम आती है, उसको एनालाइज करते हैं कि यार मैंने इसको लेकर किस तरह चलना है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर एक यूथ का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, वो अपनी फीलिंग्स पर जाकर डिसीजन लेगी, तो ऑब्वियसली यूथ अपना डिसीजन तो तबाह करेगी, जो आगे जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं वो और भी इफेक्ट होंगे। तो द बेटर वे टू डू थिंग्स इज़ कि आप उस चीज़ को एनालाइज करो, आप देखो कि यार मसला क्या है, मसला कहाँ से निकला है। ठीक है, आपने ये बात सम अप कर दी कि शऊर नहीं है, और एनालिटिकल अगर आपने सोचना है, उसको उस पर्सपेक्टिव से देखना है ओवरऑल, कि वो पर्सपेक्टिव हो हमारे पास, और तो फिर जाहिर सी बात है उसके लिए आपको एनालिसिस बड़ा चाहिए, आपको सोचना है, आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करना है, फिर उसके बाद आगे चलना है, और वो अभी बहुत दूर है, हम उससे बहुत दूर हैं। अच्छा, एक और बात, मैं छोटी सी बात आप सम अप करेंगे कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक और बात मेंशन की थी, वो ये कि नवाज़ शरीफ साहब समझते हैं कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, ठीक है, इनके साथ आराम से हुकूमत बना लेंगे, लेकिन मैं भी बहुत समझदार हूँ, मैं भी हुकूमत बना सकता हूँ, और मैं बेहतर तरीके से हुकूमत बनाऊँगा। बात करने का मकसद आप भी समझते हैं, आप समझदार हैं, आपके अंदर वो एक क्रिटिकली एनालाइज करने का फैक्टर भी पाया जाता है। आप क्या समझते हैं इस चीज़ को कि ये जो बात करनी है ये ठीक है? क्योंकि पिछले कुछ अरसे में पहले हुआ करती होगी, इसको हम अगर हॉर्स ट्रेडिंग कहें तो गलत नहीं होगा, एक ज़माने में हुआ करती थी, लेकिन वो इतने खुलेआम नहीं होती थी, अब बहुत खुलेआम हो रही है कुछ अरसे से। देखिए, आप इसको हॉर्स ट्रेडिंग कहेंगे, बिलावल इसको डिप्लोमेसी कहेंगे, तो हर बंदे का अपना तरीके। अब देखें इस स्पेसिफिक चीज़ को ना, मैं आपको बताता हूँ जो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन, शायद मैं गलत हूँ, तो अभी एट द करंट मोमेंट मुझे लगता है कि बिलावल आराम से गवर्नमेंट बना सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे अक्लमंदी काम किया कि नवाज शरीफ, ये जो पिछली PDM आई थी,
उसने वज़ीर ख़ारजा बना दिया बिलावल को। बिलावल बाहर फिरता रहे, पाकिस्तान उसने चक्कर शक्कर लगाए नहीं है, उसमें सारी नून लीग आपकी बहुत ख़राब होगी। अब नून लीग से लोगों को नफरत है, हालांकि गवर्नमेंट सब ने कोलिशन गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी से लोगों को कोई खदशा नहीं है, लोगों को मसला है नून लीग से। नून लीग ऑटोमेटिकली आपके बाहर हो जाएगी। जिस पॉलिटिकल पार्टी का आपने बैट छीन लिया वो तो ऑटोमेटिकली उधर उधर हो जाए, क्योंकि अगर आज़ाद उम्मीदवार है वो किसी पार्टी के रूल्स के अंडर अब नहीं आते। तो आपको बाकी पता है कि जब जहांगीर तरीन ने लास्ट टाइम बनाई थी वो किस तरह जहाज़ उड़ता था, बंदा आ जाता था अंदर, तो वो हर बंदा कर सकता है। हर बंदे का इतना पॉलिटिक्स में हर बंदे का पैसा, और हर बंदे को पैसा लगाना नहीं आता सिवाय बिलावल के, सॉरी जो जरदारी है, क्योंकि ही नोज़ दिस पीपल, उसको पता है मैंने किसको पकड़ना है, मैंने किसको टारगेट करना है। तो बिलावल वो बना सकता है, गवर्नमेंट बिल्कुल बना सकता है। नवाज शरीफ इज़ प्रीटी मच इन द डेंजर एंड, क्योंकि लोगों का हेट है, नो डाउट लोगों का बिल्कुल हेट है, उनके जलसों पे इतने लोग नहीं आते, बिलावल के भी लोग इतने शायद नहीं आते, लेकिन बड़े सक्सेसफुल जलसे कर रहे हैं, बड़े लोग चाहिए, देखें बिल्कुल करने चाहिए, अल्लाह करे लोग आए। अगर आपकी तरह जवान है, वो भी जवान है, लेकिन मेरे बाप जरदारी नहीं है ना, ये फ़र्क है ये फ़र्क है। तो बिल्कुल जवान है। मैं कहता हूँ देखें कोई भी आए ना पाकिस्तान का फ़ायदा करे, ठीक हो गया। हमारा और कोई खान आए, बिलावल आए, ठीक है सही है, लेकिन कब तक इंतकाम लेते रहेंगे? पाकिस्तान का सोचें, और मोस्ट अल्लाह करे हम आगे पाकिस्तान का सोचें। ज़बरदस्त जी। नाज़रीन, इसी के साथ हम लोग चलते हैं आगे कि भाई ने कहा कि पाकिस्तान का सोचें, तो पाकिस्तान का सोचना बहुत ज़रूरी है। और ये बात मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के साथ ये ज़्यादती ही रही कि यहाँ पे जब भी जमहूरियत के अलमबरदार आए तो जमहूरी कदरों को पामाल कर गए, अवाम के खिदमत गुजार आए तो घोड़ों की खिदमत करके चलते बने, इक़्तिदार को कांटों की सेज कहकर कबूल करने वाले आए तो वतन अजीज़ से उम्मीद का एक एक फूल नोच कर चल दिए। नाज़रीन, आज ज़रूरत है तो एक इमाम की, ज़ौक़े यकीन की, शौक़े तमाशा की, ज़ौक़े तकाज़ा की और दीदाए बीना की। और अगर हम में ये सब ताकतें मुश्तमे हो गईं तो आतिश नमरूद गुलो गुलजार होकर रहेगी, और हमारे तमाम मुल्क के जो गुरबा हैं, जो मसाकीन हैं, उनके घरों में भी फाके ख़त्म होंगे, वहाँ पे उनके बच्चे भी स्कूल जाएंगे, वो भी खुशो खुशहाल होंगे। इंशाअल्लाह होगा। अगर आप लोगों के अंदर ये सियासी शऊर बेदार हो गया तो ये ज़रूर होगा, और अपने अंदर ये शऊर बेदार करें ताकि आने वाली नस्लें आपका इस सब पे शुक्रिया अदा करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।